हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की क्लास नाइन्थ की सीरीज जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। तो आज जो है वो मैं एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेटा हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर या आप ऐसा समझिए कि अर्थ के ऊपर जो है वो अभी तक 118 डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर कर लिए गए हैं। ठीक है। क्लास नाइन्थ के अंदर इनके अंदर से जो है वो कुछ लगभग 30-35 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो साइंस के अंदर यूज होते हैं। एक तो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से लेके 20 तक वेरी करता है। एक तो इनके बारे में और इनके सिंबल्स के बारे में जो है वो आप लोगों को जानना है। दूसरा, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इनके अलावा जो काफी फेमस हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जो है वो जिंक हो गया। तो इस तरह के एलिमेंट्स भी आपको जो है क्लास नाइन्थ के अंदर पता होने चाहिए। तो आज जो है मैं एटॉमिक नंबर 1 का जो एलिमेंट है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन का जो है वो होता है। हाइड्रोजन का सिंबल जो है वो कैपिटल एच होता है। बेटा आप एक चीज याद रखो, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या अर्थ के ऊपर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनके अगर मैं सिंबल्स की बात करूं तो जो सिंबल का हमारे पास फर्स्ट लेटर होता है बेटा वो हमेशा कैपिटल के अंदर होता है, और जो भी बाकी कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल के अंदर होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी सिंबल के रिप्रेजेंटेशन के अंदर कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। तो एटॉमिक नंबर 1 मतलब जिसके अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। लास्ट लेक्चर में जो है वो मैंने एटॉमिक नंबर बताया था। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 2 का जो एलिमेंट है दैट इज हीलियम। अब देखो इसका सिंबल फर्स्ट लेटर कैपिटल एच, देन स्मॉल ई, दैट इज हीलियम। उसके बाद बेटा हम लोगों के पास एलिमेंट आता है लिथियम। लिथियम का सिंबल भी 2 लेटर से बना हुआ है, कैपिटल एल फिर स्मॉल आई। उसके बाद बेरिलियम जो है वो कैपिटल बी स्मॉल ई। फिर बोरोन सिंगल लेटर का है बी, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, लिथियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 3, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हम लोगों के पास जो है वो 1 होता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर जो है वो याद होनी चाहिए आपको। तो पहला, एलिमेंट का जो है वो आपको सिंबल पता होना चाहिए, और दूसरा इसका उल्टा, मतलब सिंबल से एलिमेंट की पहचान भी आप लोगों को करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बेटा कोई पूछ ले कि एच ई किसका सिंबल है, तो यू शुड नो कि एच ई जो है वो हमारे पास हीलियम का सिंबल है। ऐसी एल आई किसका सिंबल है, तो लिथियम का सिंबल है। बी ई किसका सिंबल है, तो बेरिलियम का सिंबल है। तो एलिमेंट से सिंबल और सिंबल से एलिमेंट क्लास नाइन्थ के अंदर आपको बहुत ज्यादा जानने जो है वो जरूरी है। दूसरा पॉइंट इस टेबल के अंदर आपको क्या लर्न करना है, एटॉमिक नंबर से एलिमेंट जानना है और एलिमेंट से एटॉमिक नंबर जानना है। अब जैसे मैं 3-4 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूं जो जो है वो आपके इस टेबल को लर्न करने के प्रोस्पेक्टिव को बहुत ज्यादा क्लियर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज, व्हाट इज द सिंबल एच ई इन द पीरियोडिक टेबल, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज हीलियम। What is the symbol Be? That is beryllium. What is the symbol B? That is boron. ये तो हो गए 3 एक तरह के क्वेश्चन जिसमें सिंबल्स से आपको एलिमेंट्स के बारे में जो है वो जानना है। दूसरा बेटा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ लिथियम? लिथियम का सिंबल इज Li. What is the symbol of boron? That is B. What is the symbol of beryllium? That is Be. तो ये 2 क्वेश्चंस, 2 प्रोस्पेक्टिव्स लर्निंग के जो है वो होने चाहिए, एलिमेंट्स और सिंबल्स और वाइस वर्सा। दूसरा बेटा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन? बोरोन का एटॉमिक नंबर इज 5। नाउ, which element is having a atomic number 4? Beryllium. Which element is having a atomic number 2? Helium. Which element is having an atomic number 3? That is lithium. तो आई होप आपको ये पता लग गया कि कौन कौन से प्रोस्पेक्टिव्स जो हैं वो आपको जानने हैं। आपको इसको लर्न करना है ऐसे, और यहाँ से जो है वो आप लोगों को इसके बारे में जानना है।
ठीक है, और एलिमेंट से आपको सिंबल पता होना चाहिए बेटा, और दूसरा जो है वो सिंबल से आप लोगों को एलिमेंट के बारे में जो है वो जानना है। तो ये टेबल आपको इस तरीके से जो है वो लर्न करना है। आगे बहुत सारे एलिमेंट्स में डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप इतना जो है वो आपको क्लियर हो गया। प्लीज इसको कॉपी के अंदर जो है वो नोट कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये होने वाला है। नेक्स्ट, पहले मैं आपको पूरा लर्न करवाऊंगा, टेबल बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप यूजुअली जो है इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा अंत तक देखना अगर आप सच में वीडियो एक लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से देखने आए हुए हैं। नेक्स्ट, आगे देखो, हमारे पास एलिमेंट है कार्बन। अब इसकी बात करूं बेटा जी मैं, तो ये है हमारे पास जेड, दिस इज आवर एलिमेंट एंड दिस इज आवर सिंबल। तो यहां पे भी आपको क्या क्या चीज जाननी है, देखो यहाँ पे एलिमेंट से सिंबल, सिंबल से एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का सिंबल इज कैपिटल सी, नाइट्रोजन का सिंबल इज कैपिटल एन, ऑक्सीजन का सिंबल इज कैपिटल ओ, फ्लोरीन का सिंबल इज कैपिटल एफ, नियॉन का सिंबल इज एन ई। देखो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल, हमेशा ये चीज आप याद रखो। ठीक है, अब इसका उल्टा चलते हैं। व्हाट इज द एलिमेंट हैविंग सिंबल एन? दैट इज नाइट्रोजन। व्हाट इज द एलिमेंट हैविंग सिंबल एफ? that is fluorine. What is the element having symbol Ne? that is neon. इसके बाद दूसरा प्रोस्पेक्टिव देखते हैं इसका। what is the element having atomic number 6? that is carbon. atomic number 7 nitrogen. atomic number 8 oxygen. atomic number 9 fluorine. atomic number 10 is neon. तो what is the atomic number of oxygen? That is 8. What is the atomic number of nitrogen? That is 7. What is the atomic number of carbon? That is 6. What is the atomic number of fluorine? That is 9. What is the atomic number of neon? That is 10. तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इस टेबल से जो है वो लर्न हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। इसको देखो, ये हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है, और ये इस एलिमेंट का जो है वो क्या है, सिंबल है। तो इसके अंदर ये जो सोडियम सिंबल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। कारण क्या है, देखो एलिमेंट सोडियम है, एस से शुरू है, और सिंबल इसका Na है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट आपको जानना है। मैग्नीशियम, M यहां से लिया, G छोटा यहां से लिया, तो Mg सिंबल बन गया। फर्स्ट 2 लेटर्स एल्यूमिनियम के सिंबल है, फर्स्ट 2 लेटर्स सिलिकॉन का सिंबल है, और खाली पहला लेटर इज द सिंबल फॉर फॉस्फोरस। ठीक है, तो सोडियम का सिंबल इज Na, मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg, एल्यूमिनियम का सिंबल इज Al, सिलिकॉन का सिंबल इज Si, फॉस्फोरस का सिंबल इज P। आगे दूसरा, which element is having a symbol Si? That is silicon. Which element is having a symbol Al? That is aluminium. Which element is having a symbol Na? That is sodium. Which element is having a symbol Mg? That is magnesium. Which element is having a symbol P? That is phosphorus. अब दूसरा देखो, which element is having an atomic number 11? Sodium. Atomic number 12 magnesium. Atomic number 13 aluminium. Atomic number 14 silicon. Atomic number 15 phosphorus. What is the atomic number of aluminium? 13. What is the atomic number of magnesium? 12. What is the atomic number of sodium? 11. What is the atomic number of silicon? 14. What is the atomic number of phosphorus? That is 15. तो इस तरीके से जो है वो आप सारा टेबल जो है वो लर्न कर सकते हैं। मतलब कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। 4 क्वेश्चंस जो हर स्लाइड में मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही इसके अंदर जो है वो होते हैं। अब बेटा नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना, बस ये सीरियल ऑर्डर के अंदर लास्ट एलिमेंट्स है। 16th इज सल्फर, सिंबल S। 17th इज क्लोरीन, सिंबल Cl। 18th इज आर्गन, सिंबल Ar। 19th इज पोटाशियम। पोटाशियम जो है बेटा जी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसका सिंबल देखो, पोटाशियम का सिंबल ना तो P है, पोटाशियम के पूरे नाम के अंदर कहीं पे K प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसके सिंबल के अंदर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, K आ रहा है।
तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर में। टीचर जब सिंबल्स वगैरह पूछ लेते हैं तो पोटाशियम और सोडियम जो है वो फेवरेट रहते हैं यूजुअली। ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो 20th नंबर पे है, सिंबल जो है इसका Ca हम लोगों के पास जो है वो होता है। ठीक है, अब ये तो थे पहले 20 एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर्स और उनके सिंबल्स। अब मैं इनको लर्न करने का एक वे बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझ लेना बेटा। देखो, ह ही ली बी, क्या बोला मैंने? ह ही ली बी, ह ही ली बी। तो ये हो गए पहले चार। देखो, ह ही ली बी, 4 नंबर तक हो गए हमारे पास। उसके बाद ब क न ऑफ, क्या बोला मैंने? ब क न ऑफ। देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने? ह ही ली बी, ब क न ऑफ, ह ही ली बी बकनॉफ। क्या बोला मैंने? ह ही ली बी बकनॉफ, ह ही ली बी बकनॉफ। आगे देखो, नी नी ना, नीना। देखो पीछे से क्या आया? नी ना। आगे देखो, मग अल सी, मग अल सी। आगे पस, ऊपर क्या था इसके? फॉस्फोरस। पस कल, पस कल। अर कक्का। तो एक बार इसको मैं यहाँ पे जो है वो रिपीट करके लिख रहा हूं, ध्यान से जो है वो देख लेना। देखो, पहला एलिमेंट था ह ही ली बी, ब क न ऑफ, नी ना, मग अल सी, पस कल अर कक्का। ये देखो, ह ही ली बी नी ना, ह ही ली बी नी ना, ह ही ली बी बकनॉफ, सॉरी, नी ना, मग अलसी, पस कल अर कक्का। तो आई होप इस तरीके से जो है वो आप लोग इसको लर्न कर लोगे। ठीक है, एक बार मैं फिर इसको नोट कर लो कहीं पे हिंदी के अंदर। फिर मैं एक बार जो है वो इसको आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। मैं, आप इसको ध्यान से जो है वो नोट कर लेना। क्या बोला मैंने? ह ही ली बी, ब क न ऑफ, नी ना, मग अल सी, पस कल अर कक्का। कक्का एक साथ पढ़ना है, इसको अलग पढ़ना है। ह ही एक साथ पढ़ना है, ली भी एक साथ पढ़ना है, बकन एक साथ पढ़ना है, ऑफ एक साथ पढ़ना है, नीना एक साथ पढ़ना है, मग अलसी एक साथ पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको सारा पीरियोडिक टेबल के 20 के 20 एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, आई होप इनके सिंबल्स जो हैं वो आपको क्लियर हैं और आपने ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो नोट भी कर लिया है। अब बेटा, इन 20 एलिमेंट्स के अलावा और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं चाहता हूं, क्योंकि देखो 9th क्लास के अंदर से ही हमारा बेस जो है वो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत सारे लोगों को बैठना होगा, प्रिपरेशंस करनी होंगी। तो मैं चाहता हूँ बहुत सारे और इनके अलावा एलिमेंट्स जो आप 9th में ही लर्न कर लो, तो आपका जो जिंदगी है वो इजी होने वाला है केमिस्ट्री को खास करके लेके जो है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूँ। अब देखो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स लेके आ रहा हूँ जिनके सिंबल्स थोड़े से डिफरेंट है उनसे। देखो जरा यहाँ पे, मरकरी की अगर मैं बात करूं, मरकरी जो है वो थर्मोमीटर्स के अंदर टेम्परेचर को मेजर करने का काम जो है वो करता है। काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, डेली लाइफ में बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा। इसका जो सिंबल है दैट इज कैपिटल एच, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। सिल्वर, सिल्वर इज पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। गोल्ड इज पहला लेटर ए, दूसरा लेटर यू। सिल्वर इज ए जी, गोल्ड इज ए यू, लेड इज पी बी। तो देखो, तीनों के नाम में कोई भी लेटर जो है वो यहाँ पे नहीं हमारे पास देखने को मिल रहा। ठीक है, तो ये इनके सिंबल्स हैं सारे के सारे। ठीक है, इसके अलावा भी और हैं, मैं आगे इस स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूँ। प्लीज आप इन सबको जो है वो प्रॉपरली नोट कर। ठीक है, ये पेपर में कई बार आ जाते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिल्वर, व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द सिंबल ऑफ लेड। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। आयरन बहुत फेमस है, सिंबल है Fe। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्यों नहीं बता रहे? एटॉमिक नंबर अभी आप
इतना नहीं भी पता होगा तो चल जाता है, ठीक है। जैसे गोल्ड अपना से इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 26 होता है, बट आपको ऐसे नहीं जानना अभी के लिए। अभी के लिए बस आप सिंबल्स लर्न कर लो 9th लेवल पे, उतना ही हमारे पास जो है वो बहुत है। अब देखो आयरन जो एलिमेंट है इसका सिंबल है Fe। टंगस्टन जो एलिमेंट है, ये जो बल्ब्स होते हैं ना बेटा, बल्ब्स की जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बनती है, जो ग्लो करती है जब इसके अंदर से करंट जो है वो पास होता है। इसका सिंबल है W। आयोडीन, आयोडीन का सिंबल है आई। जिंक का सिंबल है जेड कैपिटल एन स्मॉल, जिंक। कॉपर का जो सिंबल है वो Cu है हमारे पास। उसके बाद आगे मैं बात करूं, यूरेनियम का जो सिंबल है वो U है। टाइटेनियम का जो सिंबल है वो Ti है। कोबाल्ट का जो सिंबल है वो Co है। प्लेटिनम का जो सिंबल है वो Pt है। बेरियम का जो सिंबल है वो हमारे पास क्या है, Ba जो है वो हो जाता है, ठीक है। इसमें ये देखा होगा आपने, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने का काम जो है वो इससे होता है, ठीक है। टाइटेनियम भी बहुत ज्यादा यूज होता है, एयरक्राफ्ट मटेरियल है ये वाला जो है। कोबाल्ट जो है वो इवन इसके आइसोटोप्स वगैरह जो है वो कैंसर का इलाज करने का काम करते हैं। प्लेटिनम गोल्ड जैसा एक एलिमेंट है जो ज्वेलरी में यूज होता है, ऐसे ही बेरियम एक एलिमेंट है जिसका सिंबल जो है वो हम लोगों के पास Ba जो है वो होता है, ठीक है। आई होप ये बेटा आपको क्लियर है। इसके बाद बेटा जी बस इतना ही आप समझ लो, ये एलिमेंट्स के सिंबल्स के ऊपर जो है आप इतने सारे सिंबल्स जो है वो लर्न करके अपने पास याद कर लो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस और बहुत सारी चीजें, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आयंस के ऊपर जो है वो बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो जिसने अभी तक क्लास 9th के बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।